आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। व्हाट इज़ इम्पिटेनेस इन बुद्धिज़्म? बौद्ध दर्शन में शून्यवाद के बारे में थोड़ा सा आपके सामने विचार रखा जाएगा। YouTube के अंदर बहुत सारे वीडियो शून्यवाद के तहत अपलोड किए जा चुके हैं। लोगों ने अपलोड किए, अपने अपने हिसाब से लोगों ने बताने का प्रयास किया है। लेकिन शून्यवाद के बारे में कोई भी चर्चा सार्थक रूप से तब हो सकती है जब हम महात्मा बुद्ध के विचारों को देखें, क्योंकि वहीं से इसका आधार निर्मित होता है। उसके बाद फिर वैभाषिक संप्रदाय को संदर्भ लेते हुए संक्षेप में चर्चा करते हुए फिर सौत्रांतिक मत, फिर योगाचार संप्रदाय में विज्ञानवाद और फिर माध्यमिक शून्यवाद को जब देखेंगे तब हमें ये पता लगेगा कि कैसे विचारधारा समय के साथ विकसित होते हुए बौद्ध दर्शन में शून्यवाद तक स्थिति पहुंची है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो महात्मा बुद्ध का सिद्धांत है, तो महात्मा बुद्ध तो प्रतीत समुत्पाद के आधार पर चीज़ों को कारण कार्य की श्रृंखला में आबद्ध करते हुए प्रस्तुत करते हैं कि प्रतीत समुत्पाद को जिसने समझ लिया उसने धर्म को जान लिया। प्रतीत समुत्पाद, प्रतीत माने अपेक्षा रख के, और समुत्पाद मतलब होता है उत्पत्ति किसी चीज़ की। जैसे इस संसार के अंदर हमें उत्पत्ति किसी चीज़ का पैदा होना दिखाई पड़ता है, चीज़ें उत्पन्न होती हैं और नष्ट भी हो जाती हैं। तो महात्मा बुद्ध का कहना ये है कि जो भी चीज़ उत्पन्न होती है वो स्वतंत्र रूप से उसकी सत्ता उसी वस्तु पर निर्भर नहीं रहती है, बल्कि वो पराश्रित होकर पैदा होती है, किसी दूसरे से पैदा होती है। किसी भी चीज़ का जन्म किसी दूसरी वस्तु की सहायता से ही होता है, कोई दूसरी वस्तु ही पैदा करती है। तो इस आधार पर वस्तु की सत्ता पर निर्भर हो जाती है। सापेक्ष, सारी चीज़ें सापेक्ष हैं, यानी वस्तुओं को किसी वस्तु की अपेक्षा है पैदा होने के लिए। कोई भी वस्तु संसार की ऐसी है ही नहीं जो किसी दूसरी वस्तु से पैदा ना हो। एक श्रृंखला में सब बंधे हुए हैं, सारी वस्तुएं बंधी हुई हैं। तो इस आधार पर उनका सिद्धांत अनित्यतावाद कहा जाता है, यानी प्रतीत समुत्पाद की परिणति, उसकी हम कह सकते हैं सिद्धि जो है वो आ जाती है अनित्यतावाद पर, कि चीज़ें अनित्य होती हैं, परिवर्तनशील होती है, परिवर्तन होता रहता है। बस ये है कि ये परिवर्तन हमको दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन हमारी आयु में भी, शरीर में भी परिवर्तन होता रहता है। हमारा जो शरीर है वो भी परिवर्तन से गुजरता रहता है और बूढ़े भी हो जाते हैं हम। तो इस आधार पर महात्मा बुद्ध का सिद्धांत अनित्यतावाद आ गया है कि चीज़ें नित्य नहीं है, क्योंकि जो चीज़ नित्य होगी, हमेशा रहने वाली होगी, वो परिवर्तनशील भी नहीं होगी। लेकिन संसार में तो ऐसा दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो प्रश्न उठा कि ये जो परिवर्तन है, यानी चीज़ें अनित्य हैं, तो क्या आप मानी सी बात है कि जब अनित्य है तो इसका अर्थ क्या होगा कि अपने ऊपर स्वतंत्र रूप से वस्तुएं निर्भर भी नहीं हैं, तो इस आधार पर पराश्रित हो जाती हैं, दूसरे से पैदा हैं, इसलिए ये परिवर्तनशीलता, अनित्यता दिखाई पड़ती है। तो ये हमने महात्मा बुद्ध का एक देख लिया सिद्धांत, एक आधार का काम करता है। फिर बाद में यही अनित्यतावाद क्षणिकवाद में परिवर्तनशील हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, चीज़ों को एकदम क्षणिक बता दिया है, जबकि महात्मा बुद्ध का अनित्यतावाद का सिद्धांत था। वैभाषिक संप्रदाय के अंतर्गत बताया गया है कि जो भी वस्तु हम बाहर की देखते हैं तो बाहर की वस्तुएं होती हैं और हम इंद्रियों के माध्यम से साक्षात सीधे उनका ज्ञान प्राप्त करते हैं। बीच में कोई और मध्यस्थ नहीं होता। हमारी आंख होती है और बाहर कोई भी पर्वत है, कोई भी पेड़ है, सीधे हम किसी भी जानवर को, पर्वत को, पेड़ को देख लेते हैं। तो बाह्य प्रत्यक्षवादी सिद्धांत वैभाषिक संप्रदाय में दिया जाता है कि बाहर की वस्तुओं का प्रत्यक्ष के आधार पर ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। सौत्रांतिक संप्रदाय के अंतर्गत ये बताया गया है कि बाहर की वस्तुओं को हम सीधे नहीं जान सकते, बल्कि क्षणिकवाद के अंतर्गत किसी भी चीज़ की उत्पत्ति होती है और नष्ट हो जाती है। तो जैसे ही हमारी आँख का संपर्क उस बाहर की वस्तु से, किसी भी वस्तु से होता है, वो वस्तु प्रकट हुई और लुप्त हो गई, लेकिन आँख ने तब तक तो उसको देख ही लिया, तो उसका एक इम्प्रेशन, एक संवेदन हमारी आँखों पे आ जाता है, प्रतिबिंब, और उसी प्रतिबिंब के आधार पर हम अनुमान के माध्यम से जान लेते हैं कि बाहर कोई वस्तु है। तो बाह्य अनुमेयवादी, यानी बाहर की वस्तु को अनुमान के माध्यम से सौत्रांतिक संप्रदाय में माना गया है। तो दोनों ही संप्रदाय बाहर वस्तुओं की सत्ता होती है इसको स्वीकार करते हैं, बस ज्ञान में थोड़ा सा अंतर हो जाता है। ये सीधे इंद्रियों के माध्यम से देखने की बात करते हैं, अनुमान के आधार पर बाह्य वस्तु को जानने की बात करते हैं। अब आते हैं योगाचार संप्रदाय में।
तो योगाचार संप्रदाय में बताया जाता है कि बाहर किसी चीज़ की सत्ता नहीं है, कोई वस्तु बाहर है ही नहीं। तो प्रश्न उठा कि अगर बाहर वस्तुओं की सत्ता नहीं है तो वस्तुएं हमको बाहर दिखाई क्यों पड़ती हैं, हम बाहर ही तो देख रहे हैं। तो बताया है कि हम बाहर इसलिए देख रहे हैं कि आँखों के माध्यम से चीज़ें मन के अंदर हैं और आँख बाहर की तरह देख रही है। मन पैदा करता है वस्तुओं को और हम देश काल के चश्मे के आधार पर देखते हैं। ये कांट ने भी बताया था कि हम न्यूमेनॉन जो बाहर से आते हैं वो बुद्धि उनको कुछ का कुछ बना देती है, तो बुद्धि प्रकृति का निर्माण करती है, यानी बुद्धि रॉ मटेरियल को व्यवस्थित करके उसको एक स्वरूप देती है और हम देश काल के चश्मे से बाहर की वस्तुओं को देखते हैं। और कोई भी संवेदन हमारी आँखों में आता है, मन में जाता है, तो देश काल के चश्मे से जाता है और देखते भी देश काल के चश्मे से हैं। ये कांट बताने का प्रयास करते हैं। तो योगाचार में बताया गया है कि आलय विज्ञान एक तालाब की तरह होता है। विभिन्न प्रकार के अनुभव, स्मृतियाँ, हमारे पूर्व जन्म के संस्कार, जितनी भी ज्ञानात्मक बातें हैं उसका एक विशाल झील कह सकते हैं, समुद्र कह सकते हैं, तालाब कह सकते हैं, बहुत बड़ा एक हम कैसे भंडार जो है चेतना का, संवेदनों का, वो मन के अंदर रहता है। उसी में से प्रकटीकरण प्रवृत्ति विज्ञान का आलय विज्ञान में होता रहता है। मन ही पैदा करता है और विचार जो है मन और मन के द्वारा पैदा किए जाने वाले संवेदनों के बीच संपर्क स्थापित कर देता है। यानी विचार के माध्यम से मन के द्वारा पैदा किए जाने वाले संवेदनों को हम जान लेते हैं। ये बात योगाचार संप्रदाय में है। शून्यवाद के अंतर्गत बताया गया कि योगाचार संप्रदाय की विचारधारा उचित नहीं है। विज्ञानवाद, क्योंकि योगाचार विज्ञानवाद के समर्थक हैं, विज्ञान की सत्ता को मानते हैं और ये विज्ञानों का भंडार आलय विज्ञान में रहता है, जिसमें प्रवृत्ति विज्ञान के अंतर्गत चीज़ें उत्पन्न होती रहती हैं। तो शून्यवाद में बताया गया है कि सारी चीज़ें शून्य हैं, मन भी किसी चीज़ को पैदा नहीं करता है। शून्यवाद का है, जो विज्ञानवादी सिद्धांत है उसको भी रिजेक्ट कर दिया जाता है, बस शून्यता को मान लिया जाता है। यानी बताया गया है कि प्रवृत्तियों के आधार पर अविद्या या अज्ञान हम कह सकते हैं, अज्ञान के वजह से हमें चीज़ें बाहर दिखती हैं, वो समृत्तियों के आधार पर। जैसे हम जादूगर की नोट को देखते हैं बाहर तो वो होती नहीं है, लेकिन बुद्धि उसको दिखाती है और बुद्धि के दिखाने की वजह से हम देखते हैं। हम रस्सी में सांप देखते हैं, बुद्धि दिखाती है, लेकिन सांप वहाँ होता नहीं है। तो समृत्ति का मतलब क्या है कि कोई सत्यता नहीं है, यानी बाहर कुछ नहीं है लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि बाहर कुछ है। इसी को उन्होंने बताया है कि जो बाहर की चीज़ें हम देख रहे हैं वो अज्ञान अविद्या के वजह से है और वास्तविक रूप से अगर हम देखें तो शून्यता ही स्थापित होती है। शून्यता न तो हमेशा किसी चीज़ का सत्य होना और न ही हमेशा के लिए किसी चीज़ का असत्य होना, इन दोनों प्रकार की विचारधाराओं से हट करके मध्यम मार्ग की विचारधारा है। यानी निस्वभावता, किसी भी वस्तु का अपना कोई स्वभाव नहीं है। ये नागार्जुन अपने शून्यवाद में बता देते हैं, अपना स्वभाव नहीं है, इसलिए कि अपनी क्वालिटी कहाँ किसी वस्तु की है। वस्तु तो पर निर्भर होकर के पैदा हो रही है, प्रतीत समुत्पाद के आधार पर। शून्यवाद में भी वही बातें आएंगी, क्योंकि जो चीज़ें शून्यता, क्योंकि शून्यता ही वास्तविकता है। तो बेसवाल है कि ये जो कारण कार्य की उत्पत्ति है, जो चीज़ पैदा हो रही नष्ट हो रही है, वो किस आधार पर है? समृत्तियों के आधार पर है। और ये समृत्तियाँ हमको कैसे दिखाई पड़ती हैं? प्रतीत समुत्पाद के आधार पर। यानी कोई चीज़ पैदा होती है फिर नष्ट हो जाती है, उसके स्थान पर भी कोई चीज़ दूसरी पैदा हो जाती है, यही प्रतीत समुत्पाद है। कारण कार्य की श्रृंखला चलती रहती है। तो इस आधार पर निस्वभावता, किसी भी वस्तु का अपना कोई स्वभाव नहीं है। क्योंकि नागार्जुन बताते हैं कि अगर कोई चीज़ हम जैसे कि वेदांत दर्शन के अंतर्गत मानते हैं कि ब्रह्म की सत्ता होती है, तो नागार्जुन बताते हैं कि वो तो ब्रह्म की सत्ता सच्चिदानंद के तौर पर है, हमेशा के लिए उसकी सत्ता रहती है। तो वो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो अद्वैत वेदांत है वो किसी चीज़ का हमेशा के लिए सत्य होना, इस संदर्भ में सिद्धांत को माना जाता है। जबकि नागार्जुन कह रहे हैं कि कोई चीज़ हमेशा के लिए सत्य नहीं होती है, न ही कोई चीज़ हमेशा के लिए असत्य होती है। शून्यता की स्थिति थी, बीच का मार्ग रहता है। तो इस आधार पर शून्यवाद के अंतर्गत तो नागार्जुन वेदांत दर्शन के अंदर अद्वैतवाद को भी मानने से इनकार कर देते हैं। एक प्रकार से वो शून्यता को मानते हैं। बताते हैं कि कोई चीज़ हमेशा के लिए अगर सत्य होगी तो उसको उत्पन्न होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमको उत्पत्ति दिखाई पड़ रही है। तो इसका अर्थ है कि जो उत्पत्ति हम देख रहे हैं वो सापेक्ष है, किसी दूसरी वस्तु से चीज़ें पैदा हो जाती हैं। वस्तुओं की अपनी कोई निजी सत्ता नहीं होती। तो इस आधार पर शून्यवाद का जो सिद्धांत है वो इस पर आश्रित है कि किसी चीज़ की हमेशा के लिए सत्ता नहीं है। जो संसार दिखाई पड़ रहा है व्यवहारिक है, समृद्धियों के आधार पर इसकी प्रतीति हो रही है। ये अविद्या की वजह से ऐसा है, अज्ञान की वजह से ऐसा है, और अज्ञान की वजह से हम देख रहे हैं।
तो इस आधार पर नागार्जुन अपने शून्यवाद के अंतर्गत शून्यता को ही स्थापित कर देते हैं। शून्यता के अलावा किसी भी चीज़ की सत्ता नहीं है। शून्यता के कारण ही हम चीज़ों को देख रहे हैं समृद्धियों के आधार पर। पारमार्थिक दृष्टि से शून्यता ही सत्य है बस। तो यहीं पर अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।